हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, फाइनली आप सबने जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अंतिम अवसर दिया गया है। अपना फॉर्म दोबारा से भर सकते हो बिना परीक्षा 10वीं पास। आपको यहाँ पर मौका दिया गया है। परसेंटेज बेस पर इसमें नौकरी लगेगी। आइए इस भर्ती को लेकर के जो बार बार स्टूडेंट्स के प्रश्न आ रहे हैं उनका मैं जवाब देता हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। साथियों, डाक विभाग में 28,636 पदों पर जीडीएस की नई भर्ती आई है। सबको पता है। इस भर्ती में सबसे बड़ी खास बात यह है कि लाखों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन सिलेक्शन मात्र 28,636 का ही होगा। बाकी सब बाहर हो जाएंगे। ये कौन है जो 28,636 में शामिल होंगे? ये वो है जिन्होंने टेक्निक अपना करके, ट्रिक अपना करके फॉर्म अप्लाई किया है। और जो हमारे द्वारा एक गाइड उपलब्ध करवाई गई थी, उस गाइड को देख करके जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए यह बड़ा ही कहीं ना कहीं गोल्डन चांस रहने वाला है। तो साथियों, आप लोगों के पास भी ये अंतिम मौका है। आज शाम 5 बजे तक आप दोबारा से फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए, अपना पोस्ट प्रेफरेंस ठीक कर लीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ बनती है जीडीएस की वो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर ही निर्भर होती है, न कि सर्किल पर। तो जो भी बच्चे हैं वो प्लीज आप लोगों को अंतिम ये 5 बजे तक का समय है, जल्दी से गाइड ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं और उस गाइड में जितनी भी ट्रिक्स आपको बताई है उन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपना फॉर्म दोबारा से भर दो। साथियों, इस बार एसडीबी मेथड लागू होगा, सबको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान 10वीं कक्षा की ऑनलाइन मार्कशीट बोर्ड की वेबसाइट से चेक की जाएगी। मीमो नंबर जो मांगे हैं ना, इसीलिए मांगे हैं। पिछले साल क्या होता था, फर्जी आ जाते थे 100% वाले। ठीक है, वो ओरिजिनलिटी में उनकी 100% नहीं होती थी, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई करते समय जानबूझकर डालते थे। हाँ, मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन तो हो जाता था, लेकिन वो डीबी में कहीं ना कहीं जाते ही नहीं थे। और जो फर्जी मार्कशीट बना करके आप जीडीएस भर्ती में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, उनके ऊपर लगाम कस दी है एसडीबी मेथड ने। ट्रिजी इंस्पेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। तो मैं समझता हूं जो 100% वाले हैं सब बाहर होंगे। जिन्होंने फर्जी अपना 100% लिखा है वो सब के सब बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है साथियों कि 60%, 70%, 80%, 90% वालों की मौज है। ठीक है, बड़ा ही आप लोगों के लिए यह अवसर है। जितने 100% वाले बाहर होंगे उतनी ही आपकी मौज होने वाली है। साथियों, रिजल्ट डेट जारी हो चुकी है, सबको पता होगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में 28 फरवरी को फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज बता रखी है, लेकिन हो सकता है ये मार्च के फर्स्ट वीक में आए। अगर जल्दी भी हुआ तो आ ही जाएगी फिर तो 28 फरवरी को। तो उसके लिए तो हमें 28 फरवरी तक वेट करना है। तो अभी भी सुधार कर सकते हो आप। लिस्ट का तो आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन एक बार फॉर्म आपने ठीक से भरा है क्या, वो देख लेना। आज शाम 5 बजे तक ये मौका है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो मैं समझता हूं। देखो भाई, अच्छे से समझना। फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है, यहां पर 100% जाएगी, यहां पर भी 100% जाएगी, यहां पर भी 100% जाएगी। ऐसे ऐसे करके 100 वाले दिखाई देंगे। इनमें से ज्यादातर बच्चे फर्जी होंगे जो बाहर हो जाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर 100% वाले जो है वो रियल है, वो कोरोना काल में प्रमोट हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इनके बीच में साथियों आपको कहीं पर 80% वाले भी दिखाई देंगे, 90% वाले भी दिखाई देंगे, हो सकता है आपको 70% भी वाले दिखाई दे। लेकिन अदर हिंदी लैंग्वेज वाले राज्यों में 40% वाले भी दिखाई देंगे। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ट्रिक से अपनाकर फॉर्म अप्लाई किया है। तो अगर आपको 95+ वालों से डर है तो मेरे भाई आपके 40% से और 90% के बीच है, तो बिल्कुल आप ट्रिक के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई करो। और ट्रिक हमारी ई बुक, जो हमारे द्वारा ई बुक तैयार की गई है, एक जो गाइड तैयार की गई है, उसमें देखिए। ठीक है, और ये आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लीजिए, क्योंकि साथियों पोस्ट प्रेफरेंस से ही आपकी मेरिट बनती है। देखो, एक तो सर्किल होता है, ठीक है, आपका बहुत बड़ा सर्कल होता है। इस सर्कल के अंदर साथियों
आपका डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन के अंदर होता है ऑफिस। क्या होता है? ऑफिस। ऑफिस के अंदर होती है पोस्ट, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, और पोस्ट के अंदर होती है कैटेगरी। तो इसमें आपको इसी अनुसार फॉर्म अप्लाई करना है। पहले सर्किल में घुसना है, सर्किल के बाद डिवीजन में, डिवीजन के बाद ऑफिस में, ऑफिस के बाद पोस्ट में, और पोस्ट के बाद कैटेगरी। फिर ऑल आपको कहीं ना कहीं ये पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तो इसके लिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको ट्रिक लेनी पड़ेगी, और ट्रिक के लिए हमारे द्वारा जो गाइड है उसको आप ले सकते हैं। भाई आपके लिए ये लास्ट मौका है। कुछ बच्चे ने क्या है, फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, वो जो है अभिमान में है कि हमारे तो 95 प्लस है, हमारा हो जाएगा। यहां पर 100% वाले भी बाहर होंगे, जो रियल में है, फर्जी नहीं है। 95% वाले भी बाहर होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रिक से फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया है। एक बात बताओ, एक तो ए पोस्ट ऑफिस है, एक बी पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर वैकेंसी मात्र एक है। तो यहाँ पर जो है एक तो अनरिजर्व कैटेगरी का है, एक एससी कैटेगरी का है, और जो एक वाली वैकेंसी है वो ओबीसी की है। तो यहाँ पर किसको जॉब मिलेगी, मुझे कमेंट करके बताएं। तो वो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी, बोर्ड पर बहुत बड़ा कम से कम 2-3 घंटे लग जाएगा समझाने में। तो इसलिए वो सारी चीजें मैंने ई बुक में बनाई है और गाइड के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई है। जो बच्चे सीरियस है, वास्तव में जीडीएस की नौकरी लेना ही चाहते हैं, वो प्लीज आज 5 बजे से पहले पहले जल्दी व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और 5 बजे से पहले पहले अपने फॉर्म में फिर से संशोधन, करेक्शन वगैरह कर लो, खास करके डिवीजन चेंज कर लो, और उस डिवीजन के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छे से देना पड़ेगा। साथियों, ये सारी बातें हुई। अब 10 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। भगवान करे आपका पहली लिस्ट में नंबर आ जाए। तो नंबर आएगा जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी, उस दिन से ठीक 14 दिन तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कम से कम 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी जल्दबाजी मत करो आप लोग। जो जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके काम के है, वही मैं आपको बताऊंगा। उनसे ही आपका डीबी जीडीएस का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी तो आपके पास होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो आपको पता है या नहीं पता, वो मुझे कमेंट करके बताएं। क्या आपने सही जगह चॉइस की है, क्या आपने सही पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। और नहीं दिया है तो 5 बजे पहले पहले इसमें आप संशोधन, सुधार, करेक्शन कर लीजिए। धन्यवाद। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।